तुम खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। ये गाना आपने सुना होगा, ये गाना आपने सुना होगा। आज सीए भारत में लागू हुआ तो पश्चिम बंगाल में देखिए किस प्रकार से जवान जवान लड़कियां नाचती है, गाती है। बूढ़े बच्चे जवान महिला पुरुष सभी के सभी नाच रहे हैं। हमको भारत का नागरिकता मिल गया, हमको भारत का नागरिकता मिल गया। जो वर्षों से नागरिकता के लिए वंचित थे, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भगाए गए, घर द्वार जमीन जगह सब कुछ छीन लिया गया। अब भारत में इंडी गठबंधन जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है बेचारे को। क्यों? आओ सरतन से जुदा करने वाले को सम्मानित करते हैं। कल केजरीवाल जी ने कहा कि सीए क्यों लागू हुआ, क्योंकि इन्होंने 2022 में दंगा करवाया था और सरतन से जुदा करने वाले को वह हत्या भी कर दे रोड पर तो वह जेल नहीं जाएगा, उसे बिजनेस करने के लिए पैसे दे दिए जाएंगे। और शाहीन बाग बना दिए दिल्ली को, और मौलाना को, नमाज अदा करने वाले को 20,000 से 40,000, और हिंदू मंदिरों को तोड़ो, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, और देश विदेश से लोगों को ला करके दिल्ली में बसाओ। और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाओ। अब तो हिंदुओं पर राहुल गांधी जी जिस प्रकार से हिंदुओं को जीना मुश्किल कर देंगे, ये इंडी गठबंधन वाले इसीलिए कल भी परसों बोल रहे थे राहुल गांधी जी, जातिगत गणना करवाओ। अब उसमें जोर दिए ये तो आर्थिक सर्वे होना चाहिए। आर्थिक सर्वे तो आपका होगा, आर्थिक सर्वे चुनावी बॉन्ड जो है वह आपको अब लगेगा। और जातिगत गणना करवाओ, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये बिहार में जेपी सिंह का हत्यारा को प्रोटेक्शन देने वाले कौन हैं, और रामायण को जलाने वाले कौन हैं। और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और 90 से 5 तक रात के अंधेरे में हत्या होता था, दिन को उजाले में कुर्ता पजामा पहन कर राजनीति करते थे। आज सीए लागू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देखिए पूरे भारत में देखिए किस प्रकार से दीपावली और होली मनाई जाती है, किस प्रकार से लोग नाचते गाते हैं। यह आपको दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी को आज मोदी जी ने लोगों के दिल में, वो लोग जो प्रताड़ित थे, जो धर्म का काम नहीं कर सकते थे, जो अपना धर्म नहीं बचा सकते, जो अपनी जवान लड़की को नहीं बचा सकता, जो अपना घर द्वार छोड़ करके भाग आया था पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और कहाँ से, उन लोगों को नागरिकता नहीं दो, उन लोगों को दबाए रखो। और हमारा वोट बैंक का विस्तार होना चाहिए। आज भारत में कोई भी राज्य में, चाहे हरियाणा में देखा नू, उत्तराखंड में हल्द्वानी, दिल्ली में 2022 का दंगा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में रामायण की व्याख्या और रामचरितमानस को जलाना,
100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन, तब सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। और ये हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, और हम सत्ता में हैं तो 60% हैं, और जब सत्ता से हट जाते हैं तो 3% रह जाते हैं। अब क्या कीजिएगा इंडी गठबंधन, 80% तो हिंदू है, 20% में कहाँ कहाँ आपको उम्मीदवार खड़ा कीजिएगा। जातिगत जनगणना कराने वाले और सीए का विरोध करने वाले अब ये कहाँ जाएंगे? अब ये कहाँ जाएंगे? जातिगत जनगणना करें। हम पूरे भारत की जनता से अपील करते हैं, मोदी जी का लक्ष्य है 400 के पार, उस लक्ष्य को पूरा कीजिए, तो आपके आँखों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, आपके मन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। कहीं ये इंडी गठबंधन, राहुल गांधी और ये सरतन से जुड़ा को प्रोटेक्शन देने वाले, चाहे कर्नाटका हो या दिल्ली हो या ममता बनर्जी हो या बिहार का महागठबंधन हो, इंडी गठबंधन हो, जो देश में ये हिंदुओं के कातिल को सम्मानित करते हैं। हिंदुओं के, अपने अंकिता तोमर का नाम, निकिता तोमर का नाम देखा होगा, आपने अंकिता सिंह का नाम देखा होगा। दिल्ली में तो आओ आज देखिए सीए का असर क्या है, जिसको यहाँ पे हुए था कांग्रेस पार्टी, जिसको कितनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं, और इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जा रही थी। इन लोगों का वोटर लिस्ट में इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और उन लोगों को जो हमारा वोट बैंक है उसको आगे रखा जाता था। पश्चिम बंगाल में तो क्या नहीं किया ममता बनर्जी ने, ओबीसी में कितने आदमी का नाम कितने जातियों का नाम घुसा दिया। ये पिछड़ा वर्ग जो है उसमें नाम घुसा दिया, पहले से नाम नहीं था संविधान में। ममता बनर्जी आज आई है क्या? 60-70 वर्ष से वहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग और हरिजन वर्ग किसी सभी सूची अलग अलग संविधान में वर्णित है, लेकिन हिंदुओं को प्रताड़ित करो, हिंदुओं को, आदिवासियों के साथ क्या किया ममता बनर्जी ने, और दूसरे राज्य में भी हुआ है, और पश्चिम बंगाल में दूसरे जिला में भी हुआ है। और शाहजहां शेख को बांग्लादेश से बुला करके आदिवासियों के साथ जो करता है, और पश्चिम बंगाल में हम ये छोटो मोटो घटना करवाते हैं, और राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं वहाँ, इंडी गठबंधन वाले वहाँ कोई नहीं जाते हैं। लेकिन रामायण की व्याख्या करने का इनको बहुत शौक है, रामायण की व्याख्या करते थे, रामायण को जलाते थे, जलवाते थे, और आज हिंदुओं के दरवाजे पर जाएंगे। अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? चुनाव में तो कृष्ण भगवान आपको सपने में 2-2 बार आते थे, और कृष्ण भगवान का जमीन का अपहरण हो गया, कृष्ण भगवान की जमीन को छीन लिया गया, कृष्ण भगवान के सांस लेने में भी कठिनाई होती होगी, लेकिन एक बार भी आप मथुरा नहीं जाते हैं, एक बार भी मथुरा नहीं बोलते हैं, एक बार भी ब्रज नहीं बोलते हैं, एक बार भी द्वारका नहीं बोलते हैं, आप एक बार भी जय कृष्ण। कल राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना तो ये इंडी गठबंधन वाले नहीं गए, और क्योंकि हम जाएंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। आज वोट बैंक की राजनीति आप लोगों का इंडी गठबंधन, राहुल गांधी जी का फ्लॉप हो गया। ये जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन वाले हैं वहाँ
हिंदू प्रताड़ित हैं। हिंदू जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में देखा हिंदुओं के साथ पहले हुआ, आदिवासी महिलाओं के साथ आजकल हुआ, और कर्नाटका में और बिहार में, दिल्ली में केजरीवाल साहब, तो ये और वे लोगों को आँख से आंसू बह रहा था, उनका आँख का आंसू पोंछने के लिए एक बार शब्द भी नहीं निकल रहा था, जो कितना बड़ा प्रॉपर्टी वाला होगा, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से अपना घर द्वार परिवार सारा संपत्ति को छोड़ करके भाग के आया था, उसको हम नागरिकता नहीं दें, उसको नागरिकता नहीं दें। जो हिंदू भाग करके आए हैं, जो भगाए गए हैं, ये लोग इंडी गठबंधन पहले जम्मू कश्मीर पर राजनीति करते थे, जम्मू कश्मीर को सरतन से जुदा करने वाले, और पाकिस्तान के हवाले फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात क्या करें, हम तो चाइना से ही बात करते हैं, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर बात होगी, और चाइना से उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और आज सीए लागू हुआ तो बहुत बड़ा तबका जो वर्षों से आस लगाए बैठे हुए थे, उनके आस को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आज उनके आंखों में खुशियां हैं, आज उनकी आंखों में खुशियां हैं, यह आपको दिखाई पड़ता है। और आप इंडी गठबंधन वाले राहुल गांधी जी उन लोगों को दबा के बैठे हुए थे, कहते थे हम, और जो हिंदुओं को कोरोना, सनातनियों को कोरोना और कैंसर डिजीज कहते थे, आज वे कहाँ पर हैं, उनको हम खोजना चाहते हैं। जो रामायण को जलाए उनको हम खोजना चाहते हैं। आज आदिवासी महिलाओं के साथ जो किया है, जो ममता बनर्जी करवाई है, हम उनको खोजना चाहते हैं। मैं हिंदुओं से अपील करना चाहता हूँ, ये इंडी गठबंधन वाले, ये राहुल गांधी जी आपके दरवाजे पर जाए, आपका शहर में सभा करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप उसके तरफ ताकेंगे भी नहीं, आप उसके तरफ ताकेंगे नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा था 1942 में, जो भारत छोड़ो अंग्रेजों, आज ये विदेशी को, पाकिस्तानी को, बांग्लादेशी को, हम उन लोगों को भारत में स्थापित करवा करके ममता बनर्जी हिंदू आदिवासी लड़कियों के साथ जो करते थे। और राहुल गांधी जी कहाँ हैं आप? हिंदू के मंदिर पर टैक्स लगता है, आपकी पार्टी का सरकार है, और ये लाखों करोड़ों लाख जो पाकिस्तान से भगाए गए हैं, उनके बारे में आपकी सब कम पड़ जाते हैं। आप उनके बारे में दो शब्द नहीं बोल सकते थे, जिनका आँख का खून का घूंट पी के रहा, और जिनके आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सीए लागू हुआ, आज उनकी आँखों में खुशी के आंसू दिखाई पड़ते हैं। वे नाचते हैं, गाते हैं, होली दीपावली मनाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ भी हिंदू और प्रवासी हिंदू बसे हुए हैं, आज उनके दिल में खुशी का लहर है। और ये लोग हिंदुओं को बांटने के लिए जातिगत गणना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी जाइए अब हिंदुओं के दरवाजे पर चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए, तो मालूम पड़ जाएगा
जो आप 100 में 80 हैं कि 100 में 90 हैं, आपको पता चल जाएगा। 40 के पार आपको अवश्य होगा और मोदी को 400 के पार अवश्य होगा। आपका श्रेय। थैंक्स।